सनगुन चीखते हुए कहता रुयान रुयान कहती मैं सांस नहीं ले सकती और साथ साथ जी भी नहीं सकती। इसने मेरे क्लैन का सफाया कर दिया और मुनोन को मार डाला। हम एक दूसरे के साथ सांस नहीं ले सकते और ना ही एक साथ जिंदा रह सकते हैं। सनगुन भी अपने फिनिक्स ब्लू फ्लेम के साथ अटैक करता है। रुयान भी उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सनगुन को ब्लू फ्लेम से वहाँ की जगह के भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। रुयान उसमें जलना शुरू हो जाते हैं, उसके हाथ कांपते हुए बाहर आते हैं, लेकिन सनगुन उसे वहीं पे जला के खाक कर देता है। तभी हवारन कहती सनगुन और उन्मो को गोद में उठा लेती है। सनगुन उसे देखता है, फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और बताया जाता है सफर जो मेरा अस्तित्व से पहले मौजूद था। इसी वजह से मेरे सरपंच क्लैन दक्षिण के बदलते एरिया में साथ मिलकर रहते थे। मैं ऐसी जीती रही मानो यही स्वाभाविक हो, हमेशा हालात के बहाव के साथ चलता हुआ। जैसे पहले था वैसा भी आगे ही रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे लोग इस तरह से जीवन नहीं जी सकते थे। भले हम एक ही क्लैन के रूप में साथ रहते थे, एक ही फैमिली के रिश्तेदार, हम एक दूसरे को खा रहे थे। तब एक कहता रुको रियांग रुको। लास्ट में ये शख्स फिर भी मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला रियांग, तुम्हारे वजह से बाकी मुसीबत भी। रियांग कहती फिर से तुम ही हो। वो भी हैरानी से कहता फिर से तुम ही हो, इसका क्या मतलब है? और बताते उन्होंने कहा कि ये सब दिल की बीमारी की वजह से हुआ है। एक अजीब शख्स जो मानता है कि अगर तुम उस बीमारी का इलाज कर दोगे तो चीजें बदल सकती है। जुहान वहाँ से जाते हुए कहती बहुत ही चिपकू और परेशान कर देने वाला आदमी। फिर वो स्नेक कुछ बच्चों पे अटैक कर देता है। जैसे वो चीखते कहते रुयान हम खा लिए जाएंगे। अभी एक शख्स स्नेक को रोक लेता है, कहता रुको लॉर्ड मूनोन, और अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करने लगता है, जिससे रुयान उसे पलट के देखती है और कहती हर जगह परेशान कर देने वाले लोग और चिपकू लोग मौजूद है। हम देखते हैं वहाँ पे बारिश होने लगता है, वो दोनों बारिश में भीग रही होती हैं। और बताता एल्डर को अचानक ही दौरा पड़ गया। लॉर्ड मुना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चीखते वक्त मास्टर प्लीज खुद पे काबू रखे। और बताता फिर वो लिमिट के पार चला गया और आखिरकार हम देखते डबल शॉट वाला के उसे जान से मार देता है। और ये शख्स शायद मार्क्समैन से रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि हमने इस शख्स को पहले भी देख रखा है। और रुयान बताती मुझे लगा कि मैं दिल की बीमारी को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो बस इसे इल्यूजनरी मैजिक से दबा रही थी। दरअसल ये उसे और भी गहराई में घुसकर डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये रुयान नहीं मूनो होता जो सब कह रहा होता है। मेरा तरीका ही गलत था, मुझे तरीका मिल जाएगा, एक और तरीका जो कुछ भी ये ले लेता है। इस अभिशाप की सच्चाई से बचने का एक रास्ता। और बताते उसके बाद मुनोन का कोई भी अता पता नहीं था, ना ही मेरे जरिए ना ही कोई और। वो परेशान कर देने वाला मुनोन अगले लेवल तक पहुंचने की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वहाँ पे मुन्नान आते हुए कहता क्या तुम ट्रेनिंग हॉल से बाहर आने के बाद एक स्पेशल थ्रेट बन जाओगे? आखिरकार तुम्हें वो लेवल का दर्जा मिल जाएगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मुन्नान उसे देखते हुए कहती तुम इतने समय से कहाँ थे? और भागते हुए कहते क्या तुम्हें नहीं पता था कि चुपके से बाहर निकलने पे क्या होता है? मुन्नान हंसते हुए कहता अच्छा मैं जिंदा हूँ है ना, मैं बिजी हो गया था, मुझे इधर उधर बहुत सारे काम करने थे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मिलने आया था है ना, क्या हम टहलने चले? और वो लोग आगे को बनने लगते। रुयान कहती ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तुम अब तक गायब रहे? मुन्नान हंसते हुए कहता शपथ को तोड़ना। इसे रुयान हैरान कहती क्या? मुन्नान कहता जैसे कि तुमने कहा मैं इधर उधर भटक रहा था, फिर मैंने इसे देखा, ये जगह ये बड़ी और लंबी नदी। जब मैंने उस नदी को देखा तो मुझे सच में पता चल गया हम जहाँ के हैं, हमारी भूली हुई यादें, सिर्फ वहीं लौटने से हमारा क्लैन जिंदा रह सकता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब तुम दुनिया में दोबारा प्रवेश करती हो। मैं तुमको यही बताने आया था, मुझे उम्मीद है कि जब तुम ट्रेनिंग हॉल से सेफ बाहर आओगे हमारा दोबारा मिलने तक। रुयान बताती मैंने उसे पीछे नहीं रोका, मेरा ट्रेनिंग मेरे लिए सबसे जरूरी था। हम 300 साल बाद का देखते जहाँ पे एक माउंटेन में क्रैक आने लगता है। उसे रुयान स्पेशल थ्रेट के रूप में बाहर आती और कहती है जब मैं दोबारा बाहर आई सब जा चुके थे, मेरे क्लैन मुन्नान और वो शपथ जिसने हमें बांध रखा था, बुद्धिमान टॉयलेट स्नेक डीमन और गोसान की धरती को हिला देने वाली बीच को वार्ड। 300 साल बाद बस एक धुंधली कहानी बन के रह गया था। और बाहर आते हुए कहते ये यांगजी रिवर है, ये सच में बहुत ही बड़ा और लंबा है। और उन को बात याद आता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ जब हम दुनिया में दोबारा कदम रखते हैं। रुयान कहती है अकेले इसका कोई भी मतलब नहीं है। और बताते मेरे लिए जिसने सब कुछ खो दिया और मैं अब अकेली हूँ, अब बस एक ही जगह बची है, व्हाइट ब्लड वैम्पायर बीस्ट और सनगुन। यह है माउंटेन बेक। मैं अचानक ही माउंटेन बेक आ गई। रात अपने मन में कहती अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या बस मैं माउंटेन बेक के सभी मेंबर को मार डालूं या माउंटेन बेक को डिस्ट्रॉय कर दूं? और अब वहाँ पे उन्मो आते हुए कहता हेलो, क्या तुम ही माउंटेन बेक में एंट्रेंस टेस्ट देने आए थे? कहती हालांकि साथ सिर्फ थोड़ा सा समय का था, मुझे उस बच्चों में मुनो की छवि दिखाई दी। मुनो के आंखें भी इतनी चमकती और दमकती थी, लेकिन चाहे मैं कितनी भी याद करने की कोशिश कर लूं मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस समय और उस दूसरे समय अगर मैंने एक बार भी संपर्क किया होता, अगर मैंने उसे थामे रखा होता। प्रेजेंट में मन में कहती मैं माउंटेन बेक क्यों आई? मुन्नोन और मेरे क्लैन की कातिल को सजा देने। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने सब कुछ देखा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं वही पापी हूँ जो मौत का हकदार है। अपने हाथों को उठाते हुए उन्मो को चेहरे पर रखता और कहता है इसलिए मेरे जैसे किसी के लिए रोना मत, अपनी जिंदगी जियो और खूब चमको। जब उन्मो के दिमाग में चला था जिससे उन्मो के आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रुयान उन्मो को अपने थर्ड आइज को दे देती है। तभी हम बैक माउंटेन के फ्लैग को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और कहता है वो आ रही हैं। सभी डिसाइपल सेक्ट लीडर का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। सारे डिसाइपल आते हुए कहता सेक्ट लीडर को ग्रीटिंग। उन्हें देख
देख रहा था नीचे को जाता, जिसे वो कहता है लॉर्ड सनगुन। सनगुन योना के पास जाता, योना कहता है ग्रीटिंग मास्टर। सनगुन जाके उसके सिर पे हाथ रखता, कहता तुमने कड़ी मेहनत की है। इसे योना उससे देखती रह जाती है। सनगुन कहता है मैंने इस हालात के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, मुझे अंदर की सारी जानकारी सुननी है। योना कहती है हाँ प्लीज, लेकिन उससे पहले। और एक आगे आते हुए कहता हम आपके डिसाइपल आपका स्वागत करते हैं सेक्ट लीडर। मैं एक भटकते हुए यात्री के रूप में शुरू हुआ था और यहाँ जो हासिल किया गया उसे देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने माउंटेन बाइक में शामिल होने का फैसला किया। मैंने पूरी तरह समर्पित होने और आखिरी सांस तक माउंटेन बाइक के लिए जीने के लिए निश्चित किया है। सनगुन कहता ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसे वो कहते हैं हमारे लिए गर्व की बात है। आते हुए कहता अगला और दूसरा डिसाइपल है। सनगुन योना से पूछता है इसमें कितना समय लगेगा। योना कहती जब तक आपको सभी डिसाइपल रिस्पेक्ट ना कर दे मास्टर। सनगुन कहता क्या सभी। योना कहती बेशक आपके और डिसाइपल को एक दूसरे का चेहरा ना जानना ठीक नहीं होगा, है ना। सनगुन कहता क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है। योना कहती आपको 300 साल बाद आने के लिए किसने कहा था। फिर एक और कहता ग्रीटिंग सेक्ट लीडर। फिर वो खत्म हो जाता और सनगुन का हालत काफी खराब होता है। कहता ये तो बहुत ही थका देने वाला था। सेक्ट लीडर इस तरह का चीजें मुझ पे शोभा नहीं देती। योना उसे चाय देते हुए कहती आपने कड़ी मेहनत की है, थोड़ा आराम करो, चाय पी लो। योना वहाँ से जाने लगता है। सनगुन चाय को पीने लगता है। तभी सनगुन कहता मुझे माफ कर दो। जिसे योना कहती किस लिए। सनगुन कहता एक मास्टर के रूप में जिसने तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। मैंने माउंटेन बाइक की सारी जिम्मेदारी तुम पे फेंक दिया और बाहर घूमने गया। अगर तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दे पाते। योना कहती मास्टर आप जानते हैं कि मेरी एबिलिटी नॉर्मल ही है। एल्डर मानसन ने मुझे काफी महंगी एलेक्सर दी और लेडी म्योंगवा भी मुझे स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना सिखा रही है। इसके बावजूद मैं अभी भी इसी लेवल पर हूँ। ये सब मेरी कमियों की वजह से है मास्टर। फिर भी और मिस्ट्रीज भी। सनगुन कहता मुझे पता है चाओ ने माउंटेन बाइक को छोड़ दिया है। इस बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। मास्टर आपको माउंटेन छोड़े हुए 100 साल हो गए हैं। अरे गेट कीपर कहता ब्रूकन मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या माउंटेन बाइक में ऐसा कोई शख्स था। वो शख्स कहता तुम समझ नहीं रहे। तुम सभी जिस मास्टर को मानकर पूजा करते हो वो है बैकरियन। इस पैलेस के एल्डर खुद यहाँ पे आए, इसलिए जल्दी करो और उनसे मिलो। गेट कीपर कहता क्या मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इसके बारे में इतनी अपमानजनक बात करने की। तभी मास्टर कहता ये बहुत ही गुस्सा दिला देने वाला है। शायद हटवार हम देखते हैं वहाँ के डोर में भी क्रैक पड़ने लगता है। वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। आगे बढ़ते हुए कहता माउंटेन बाइक सेट एक ऐसा सेक्ट जिसका अस्तित्व तक मुश्किल से जाना जाता है। आइस पैलेस के शख्स को रास्ता रोकने की हिम्मत करती हो। बैकरियन तुम कहाँ हो, तुम मेरे सामने आओ। तभी हम एक फिल्म को देखते हैं। आगे बढ़ते हुए कहते घुसपैठिए हमारे घर में घुसपैठिए घुस आए और उसे धमकी दे रही हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। दाऊद भी आगे बढ़ते हुए कहते नॉर्थ की मेन गेट है, डिसाइपल जल्दी करो। और वो सभी उन दोनों के सामने पहुंच जाते हैं और वो एल्डर हंसते हुए कहता ये तो उम्मीद से भी बड़ा है, लेकिन दाऊद और स्पिरिचुअल बीस्ट एक साथ ये किस तरह का मेल है। तभी वहाँ पे म्योंगवा आते हुए कहता सभी लोग रुको। आइस पैलेस का मास्टर कहता क्या तुम किसी इल्यूजनरी मास्टर हो, तुम ही माउंटेन बाइक सेट का लीडर ही होगे। म्योंगवा कहता तुम होते को ना माउंटेन बाइक आकर इस तरह की गड़बड़ी पैदा करने वाले। मास्टर कहता मैं आइस पैलेस से हूँ, मैं बोक्लोन को लेने आया हूँ, इसलिए अपने मिस्ट्रीज को मेरे हवाले कर दो। म्योंगवा मन में कहता बोक्लोन वही सरनेम है जिसका यूज मिस्ट्रीज करने वाली थी। कहता आइस पैलेस में ऐसा क्या काम है जिसके लिए तुम मिस्ट्रीज को अपने साथ ले जा रहे हो। मास्टर कहता वो हमारे आइस पैलेस में दाखिल हुई इसलिए ये स्वाभाविक ही है। बोक्लोन सिर्फ आइस पैलेस से संबंधित है। अभी कोई आके उसे गले को पकड़ लेता जिसे वो कराने लगता है। दूसरा आगे बढ़ते हुए कहता एल्डर तुम बदमाश उसे जाने दो। और ये यो होती है जो उसे भी घूर के देखती है। उसमें भी अटैक कर देते जिसे वो जमीन पर पटक दिया जाता है। और वो एल्डर कहता क्या ये हो सकता है कि तुम स्ट्रॉम लेवल की मास्टर हो। एक स्ट्रॉम मास्टर इस तरह के अनजान शक्ल में क्यों है। ये कहते तुम्हारे हिसाब से कौन किसका है। अब वो आइस पैलेस की दाऊद नहीं रही, वो हमेशा से माउंटेन बाइक की ही मिस्ट्रेस रही है। वो मास्टर कहता ये फैसला लेना मेरा काम नहीं है। बोक्लोन से जुड़े मामले लेडी चोनमा के अधिकार में ही आते हैं, तो सिर्फ उसके ऑर्डर के हिसाब से बोक्लोन को लेने आया था। यो कहती लेडी चोयोम। अभी चाव आते हुए कहते इसे रोको। इसे योहो उसे देखती है, फिर उस मास्टर को दूर की ओर फेंक देती है। चाहो उससे आगे बढ़ जाती है। योहो कहती है लेडी चोम कितनी इम्प्रेसिव है, उसके जैसे किसी को शामिल करना। उस तरफ आगे बढ़ते हुए मास्टर खांसने लगता है, फिर हंसते हुए कहता है कोई भी उस बुढ़िया को चुनौती नहीं दे सकता। बोक्लोन चलो आइस पैलेस वापस चलते हैं, ओल्ड वुमन तुम्हारी इंतजार कर रही है। चाव कहती प्लीज लेडी चोम को बता दे मैं अभी नहीं जा सकती। मास्टर कहता क्या तुम जाने से इनकार कर रहे हो, क्या तुम उस बुढ़िया के ऑर्डर को मना कर रहे हो। चाव कहती जब समय आएगा मैं खुद ही आइस पैलेस आ जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप माउंटेन बाइक को छोड़ दे सीनियर ब्रदर। और बताती है आइस पैलेस के दाऊद पीछे हट गए। लेकिन उस घटने के बाद मिस्ट्रेस अक्सर खुद को अकेले सोचों में खो ही पाती थी। और फिर तभी वहाँ पे यूना आते हुए कहती क्या तुम्हें सच में इस तरह जाना पड़ेगा, खासकर जब यहाँ पे मास्टर नहीं है। चाव कहती है माउंटेन बाइक के लिए है, तब तक मैं यहाँ माउंटेन बाइक सेट के
डिसाइपल खतरे में है। उस समय हालांकि मुझे पता था कि यह गलत फैसला था, मेरे पास उस रास्ते के अपनाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। मुझे अपनी गलती को सुलझाना होगा। यूना कहती है मैंने सुना है कि लेडी चार्म लाजवाब दाऊद है। चाओ कहते चिंता मत करो, मैं माउंटेन बैग की मिस्ट्रेस हूँ, मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं जरूर यहाँ पे वापस आऊंगी। और बताती और इस तरह उसने माउंटेन बैग को छोड़ दिया। यूहो ने उसके साथ अकेले जाने की चिंता जताते उसके साथ जाने के जोर दिया। ये सब सनगुन सुन और अपने मन में कहता आइस पैलेस की लेडी चार्म, मुझे पता है उसे ना जानना अजीब बात होगी, वो 6 लेवल पे है। वो शख्स चाओ के पीछे इतना क्यों पड़ा है? क्या ये सिर्फ उसकी इन्ने टैलेंट की वजह से है, या फिर व्हाइट ब्लड वैम्पायर बीस्ट की पावर की वजह से, या फिर कुछ और ही हो सकता है? हाफी बढ़ते हुए वैसे वो बच्चा कैसा है उनमो? यूना कहती कि आपका मतलब वो बच्चा ऐसा जिसने ट्वाइलाइट स्नेक के खिलाफ गया था। उसके पास धर्म आइज है जो सिर्फ एक पावरफुल वाइट ट्वाइलाइट स्नेक ही जगा सकता है। ये एक चमत्कार है कि वो इस हालात में भी अभी तक टिका हुआ है। ये संगोनी कहता लेकिन अगर धर्म आइज की पावर थोड़ा सा भी प्रकट हो गया, यूना कहते चिंता मत करो, हमें इसकी पूरी जानकारी है। सौभाग्य से वो फिलहाल ठीक हो रहा है। शुरू में उन्हें दिन में कई बार दौरे पड़ते थे स्वाभाविक धर्म आइज की एनर्जी की वजह से, लेकिन लॉर्ड म्योंगवा उसके साथ रहकर उसकी स्पिरिचुअल पावर को स्टील कर रहे हैं। वो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सिखा रहा है। सनून कहता स्पिरिचुअल एनर्जी के फूलों में म्योंगवा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसे काफी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा होगा। यूना कहते नहीं असल में उसे मजा आ रहा है, उसने उन्मो को अपना डिसाइपल बना लिया। सनून कहता डायरेक्ट डिसाइपल। यूना बताती है जिस तरह एल्डर मानसान का चोंग मोरू अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना, उसी तरह लॉर्ड म्योंगवा भी अपना एक डिसाइपल चाहते थे। मानसान म्योंगवा को मजाक उड़ाते हुए कहता देखो ये मेरा डिसाइपल है, तुम्हारे पास तो कोई भी अपना डिसाइपल नहीं है ना? यूना बताती एंट्रेंस एग्जाम के समय से उसकी नजर उन्मो पे थी। जब ये हुआ तो उसने उसे किस्मत समझकर अपना उसे डिसाइपल बना लिया। सनून अपने मन में कहता क्या वो डिसाइपल को लेकर आपस में मुकाबला कर रहे हैं? खड़ा होते हुए कहता ठीक है फिर मुझे अपने काम पे वापस जाना चाहिए है ना? यूना कहती काम आप क्या कह रहे हैं? सनून कहता 6 इक्वल ईस्टर्न सेक्ट के अलाइन फोर्स है ना? यूना कहती हाँ ये ईस्ट गेट सेक्ट का अलायंस है जिसे 6 इक्वल्स कहा जाता है, लेकिन आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं? सनून कहता और क्या, क्योंकि उनका माउंटेन बैग से कुछ काम है, इसलिए मास्टर होने के नाते मुझे उनसे ग्रीट करनी चाहिए, मैं उन्हें मैसेज भेजूंगा। दूसरी तरफ हम टाइसन सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे एक शख्स भागते हुए आ रहा था। कहता सेक्ट लीडर माउंटेन बैग सेट से एक मैसेज आया है। एल्डर कहता माउंटेन बैग से। दूसरा तो अब तो चुप रहे हैं, अब अचानक उनका लीडर कहता वो लेटर यहाँ पे लाओ। उसे प्रतियोगिता सेक्ट लीडर के बीच एक निजी मीटिंग, उसे मोड़ते हुए कहता कितना ढीठ है। अभी हम एक माउंटेन का देखते हैं जहाँ पे 6 मास्टर बैठे होते हैं। यहाँ चंद सेक्ट लीडर कहता तुम्हें थोड़ी देर हो गई। माउंट डोज का सेक्ट लीडर कहता मैं तो आ गया, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो अकेला आएगा? चिगान सेक्ट लीडर कहता सच में। माउंटेन बैग अब तक शांत रहे, मुझे शक है कि ये बस टाइम खरीदने का एक चाल है। कांसन सेक्ट लीडर कहता अगर वो हमें धोखा देगा तो ये वॉर होगा, कि हमने काफी लंबे समय तक धैर्य नहीं रखा। इनकार्नेशन सेक्ट लीडर कहता अभी भी इतनी देर नहीं हुई, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। टाइसन सेक्ट के लीडर खामोश होते हैं और कहता वो पहुंच गया। तभी हमारा सनून वहाँ पे जबरदस्त एंट्री करता है, जिससे शॉक वेव से कुछ मास्टर अपने आप को बचाने लगते हैं। सनून आते हुए कहता लगता मुझे थोड़ी देर हो गई है। आगे बढ़ते हुए अपने जाके सीट पे बैठ जाता है। कहता तुम सभी से पहली बार मिलकर खुशी हुई, मैं बामो माउंटेन बैग सेट का लीडर। इसे कहता क्या माउंटेन बैग सेट का लीडर? मैंने सुना था कि वो एक लेजेंडरी इमोर्टल था, बिल्कुल हमारे ही जैसे, लेकिन ये तो वही है। सनून कहता क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? मैंने सुना था कि आप सभी मुझसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। यंग चांद सेक्ट लीडर हंसते हुए कहता तुमने तो अब तक मुझे अपनी परछाई भी नहीं दिखाई, इसलिए मुझे तुम्हारे होने पे शक हो रहा था। मुझे लगा कि वो इंसान सिर्फ समय को खरीदने के लिए तुम्हारा अस्तित्व का कहानी कर रहा था, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें देख पाया हूँ। सनून कहता वही शख्स मेरा इकलौता डिसाइपल है। मेरी गलती के कारण मैंने अपने डिसाइपल पर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। लेकिन आप किस सेक्ट से है? सेक्ट लीडर कहता है मैंने तो अभी तक अपने बारे में बताया ही नहीं। ये ओल्ड मैन यांगचन सेक्ट का लीडर है, तुम मुझे बस ओल्ड मैन कह सकती हो। फिर इनकार्नेशन सेक्ट लीडर कहते हैं मैं हवासन सेक्ट का हेड हूँ, हवा गोलग्योंग हूँ। और मन में कहता है ये तो यंग है। दूसरा सेक्ट लीडर कहते हैं मैं गुसान सेक्ट का चियोंगजियोंगा हूँ। मन में कहता है वो इटर्निटी स्टेज में है, इसका मतलब यह है कि उसने सिर्फ 150 सालों में उस लेवल को हासिल कर ली। फिर एक सेक्ट लीडर कहते हैं मैं जूकी सेक्ट से हूँ। एक कहता है मैं टूसान सेक्ट से यू ह्यूसन हूँ। मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि वो सच में अकेले आएगा, मुझे नहीं पता कि वो लापरवाह है या फिर बहादुर। एक कहता है मैं माउंट टाइट सेक्ट का लीडर नोए गार्मियांग हूँ। तुम मुझे जैन मास्टर कह सकती हो। तुम अपने बिजी कामों के बावजूद इतने दूर तक आए हो, तो चले सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज तुम यहाँ पे आए हो तो क्या हम इसे हमारी बात मानने की सहमति समझे? सनून कहता क्या तुम माउंटेन बैग के स्पिरिट के सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हो? मास्टर जैन कहता अगर तुम वो सीक्रेट को साझा करने के लिए तैयार हो तो हम माउंटेन बैग को अपना भाई मानेंगे और उसके सारे संपत्ति और खजाने को बचाने की गारंटी देंगे। अगर तुम हमारे साथ दो तो तुम्हारी विरासत हजारों बल्कि सदियों हजारों तक कायम रह सकती है। सनून अपने कान को खुजलाते हुए कहता क्या तुम चाहते हो कि मैं 6 इक्वल में शामिल हो जाऊं? लेकिन मेरे कानों को तुम्हारे शब्द ऐसे लग रहे जैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं माउंटेन बैग के रहस्य को उजागर करूं हजारों
मारो यहाँ तक कि सदियों साल तक चुप रहूं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चांग जियाम कहता तुमने क्या कहा? जो कि सेक्टर कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे अच्छे मन को गलत समझ लिया। यो हयांसु कहता है मैंने सुना है कि माउंटेन बैक स्पिरिचुअल जीव और यंग स्पिरिट को भी एक्सेप्ट करता है। अभी के लिए संतुलन बनाया हो सकता है, लेकिन अगर वो 10 क्लाइमेटी के असर में आकर इंसानों को खतरे में डाल दे तुम क्या करोगे? हम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे सनगुन हंसते हुए कहता तुम कमीने, तो तुम इसका बहाना बनाकर हमारे माउंटेन बैक साइड पे दबाव डाल रहे हो। मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी मुश्किल रास्ता चुनने की जहमत क्यों उठाए? तुमने सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिया? बस इतना कह दो कि तुम चाहते हो कि मैं माउंटेन बैक को तुम्हें सौंप दूं। इसे भड़कते हुए कहते कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम ऐसे बोलो सिर्फ इसलिए कि तुम इंटरनेट स्टेज तक पहुंच गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों तले है? सनून कहता ये सवाल बस एहतियात के तौर पे पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास हमारे माउंटेन बैक सेट को निशाना बनाने का कोई रीजन है? मैं उन रीजन की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मुझे खुद नहीं पता, ऐसी चीजें जो मेरी वजह से हुई है। चोमजिया में भड़कते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे तरह धर्म और सदाचार के रास्ते पे चलने वाले लोग इतने बेकार के रीजन से कदम उठाएंगे? हम ये सब तो दाऊस की दुनिया में व्यवस्था फिर से स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। सनगुन के पास जान में जान आई, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बिना झिझक के मार सकता हूँ। इसे वो सभी काफी हैरानी से सनगुन को देखने लगते हैं। इसी पल से माउंटेन बैक सेट 6 एक्ल के खिलाफ इमोर्टल पाथ सेक्ट वॉर को घोषणा करता है। एक मास्टर कहते हैं इमोर्टल पाथ बैटल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? ये सेक्ट के बीच के वॉर है, हम तब तक एक दूसरे को मारते रहना होगा जब तक कि एक साइड पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। सनगुन कहता है खैर अगर अतीत में होता तो मैं अब तक भाग जाता या मैं घुटने के बल बैठ जाता, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अब अपनी चीजों को बचा पाऊंगा। और हाँ, ये दिखावा करना बंद करो कि तुम नेक हो जबकि तुम सब सिर्फ इस दुनिया पे बोझ हो। मास्टर जैन कहता ठीक है हम तैयार हैं। एक मास्टर आ गए तो वे सनगुन के पास पहुंच जाता है, उस पर अटैक करता है। कहता चलो अभी शुरू करते हैं। ये इमोर्टल पाथ बैटल है। अपने जेट के रेसिंग स्टाइल से अटैक करता है जिसे सनगुन सिर्फ अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसे ये देख के हैरान रह जाता है। अभी एक और मास्टर अपने शॉट से अटैक करते हुए कहता है अगर इमोर्टल पाथ बैटल को शुरू होने से पहले ही फ्यूचर बीस्ट को सफाया कर दूंगा तो। सनगुन कहता कोई भी कार्य बड़ा काम करने के बारे में सोचो भी मत। वो मास्टर अपने शार्प शॉट से अटैक करता है। एक मास्टर और ऊपर की ओर आते हुए कहता है हालांकि हेवन रेल्म के अगेंस्ट लेवल तक अभी अभी पहुंचे अंकुर को कुचलने में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने डिसाइपलों का खून बहते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे अब तुम्हें मारना होगा। अपने एनॉर्मल हैंड स्टैम्प से अटैक कर देता है। एक मास्टर कहता मुझे नहीं पता कि तुम लापरवाह हो या भोले। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे खिलाफ वॉर की घोषणा करने के बाद हम इसे नजरअंदाज कर देंगे? दूसरा कहता फिर भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारा सामना अकेले ही कर पाओगे? माउंटेन बैक का रहस्य को पता ना लगाना बहुत ही बुरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस पर बस कब्जा करने से ही खुश रहना पड़ेगा। आइए इसे जल्दी से खत्म करें और डिसाइपल को माउंटेन बैक पे इकट्ठा करें। मास्टर कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 6 मैसेंजर मिलने आए, ये गजब की बात है। हम एक एक शेयर कर सकते और हंसने लगता है। और पीछे मुड़ते हुए कहता क्या ये वही हैंड टेक्निक थी जिसने कभी हारमनी स्पीड तक को कुचल दिया था? मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी उसकी मौजूदगी का निशान को फिर कभी ढूंढ पाएगा। अभी सनून उससे बाहर आते उस पर अटैक कर देता है, जिसे मास्टर उसे देख के हैरान नजर आता है। जो उसके अटैक को रोकते हुए कहता मास्टर देखो। वो दोनों मिलकर सनून को पीछे और झटक देते जिससे सनून खुद को संभालता है। लेकिन हम देखते हैं उन दोनों मास्टर का हाथ भी जख्मी होते जिससे अपने हाथों को देख के हैरान होते हैं। मन में कहते हैं हमें तो उस पर हमला करे तो भला हमें कैसे चोट लग गई। तभी सनून कहता मुझे तुम में से कितने का सामना करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी जान दांव पे लगी हुई तो मैं ऐसे तुच्छ बातों का परवाह क्यों करूंगा। अपने 6 लेवल ऑफ द हेवनली साइनिंग टेक्निक का यूज करता है। कहता मुझ पे एक साथ हमला करो, जिससे वो तीनों मास्टर सनगुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मास्टर हैरान कहता वो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 3 मास्टर मिलकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सनगुन भी अपने किलिंग साउंड पोटेंशियल शॉट का यूज करता है, जिसे वो मास्टर आपस में बात करते हुए कहता है हमें उससे कम नहीं आंकनी चाहिए। तब और एक मास्टर अटैक करते हुए कहता भले ये मुझे पसंद नहीं है, हमें एक कंबाइंड अटैक करना होगा। और वो तीनों अपने सबसे पावरफुल अटैक को बनाने लगता है। कहता सीक्रेट टेक्निक, एक अपना क्लाउड पंप सीज, दूसरा अपना पावरफुल शॉट ग्रेट स्काई सैटरिंग मेथड का यूज करता है, तीसरा अपना अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक ब्लाजिम फ्लेम का यूज करता है। सनगुन एक साथ उन चारों मास्टर की शॉट टेक्निक को यूज करता है और सारे शॉट से सनगुन ऊपर की ओर भेजने लगता है, उन सभी अटैक को रोकने लगता है। जिससे उस माउंटेन पर हम जबरदस्त धमाके को देखते 3 मास्टर सब बैठ कर भी देख रहे होते हैं। हमने तो पूरा माउंटेन उस धमाके के चपेट में आ जाता है, उसका शॉक वेव दूर तक फैलने लगते हैं। सनगुन अपने शॉट से उसके हैंड को टुकड़े टुकड़े करने लगता है, जिससे वो कहता है मेरा हैंड टेक्निक, और उसके हाथ टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिरने लगते हैं। लेकिन दूसरा मास्टर सनगुन के शॉट को अपने बैरियर से रोक रहा होता है, लेकिन उसके बैरियर भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। उसे झटका लगता है क्योंकि सनगुन शॉट जाके उसे लगता है। सनगुन एक साथ ही तीनों पे भारी पड़ने लगता है और वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलने लगता है जो पूरे जंगल में गूंज उठता है। अटैक खत्म
खत्म होने के बाद वो सभी हाफने लगता है और एक मास्टर के मुंह से ब्लड तक आने लगता है। अपने ब्लड को साफ करते हुए अपने ब्लड को साफ करते हुए मन में कहता मुझे इतने कम समय में इतनी ज्यादा पावर लगानी पड़ी। मैंने वो खुद पे बहुत ही ज्यादा दबाव डाल दिया। मैंने उस कमीने पे अपने अल्टीमेट अटैक किया, इसलिए उसे ठीक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तभी सनगुन उस पर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, उस पर जाकर जबरदस्त अटैक कर देता है। लेकिन दो मास्टर आते हुए फिर से उसके अटैक को रोक लेते हैं। तो कहता है ये हमारी प्राइड के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। दूसरा कहता है वो हमारे बराबर है, हमें अपनी गार्ड को डाउन नहीं करनी चाहिए। अब जबकि वॉर की घोषणा हो चुकी है। सनगुन को दूर को झटकते हुए कहता है हमें मामलों को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। सनगुन खुद को संभालता और कहता है ये बकवास बातें मैंने ये शब्द उन 5 मास्टर सुने जिन्होंने अकेले मुझ पर हमला करने के लिए एक साथ होकर साजिश रची थी। तुमने कहा था तुम दाउस की दुनिया में व्यवस्था को बहाल करोगे। दाउस की मार्ग तुम जिस व्यवस्था और सीमाएं की बात कर रहे हो वो दुनिया कहाँ है। तुम चाहे इसे कितना भी मीठा बनाकर पेश करो, लास्ट में तुम सभी जो करते हो वो सिर्फ चोर के अलावा कुछ नहीं है। तो मास्टर फिर से अटैक करते हुए तुम पाखंडी। तभी स्वॉर्ड मास्टर का हाथ कांप रहा होता और कहता है ये नहीं हो सकता, मेरी स्वॉर्ड इतनी बेकार से कैसे टूट गई। एक मास्टर स्वॉर्ड मास्टर से कहता है मिस्टर चियोंग आप क्या कर रहे हैं, आपको भी हमारे साथ जुड़ना होगा। उनके फाइट को चियोंग अपने मन में कहता फॉर्मूला स्वॉर्ड जो सच में पावर को धारित करती है, इसमें कोई शक नहीं कि स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड की स्वॉर्ड है। उस कमीनों को चुना गया उस जगह पर जहाँ स्वॉर्ड दफन है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं भी नहीं जा सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझसे भी हाई लेवल के स्वॉर्ड मैन एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हुए कहते मैं आज ही तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और चारों मास्टर जाके एक साथ सनगुन पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी सनगुन एक मास्टर को किक जड़ देता है तो दूसरा सनगुन पे अटैक करता है। तभी सनगुन और एक मास्टर का अटैक आपस में टकराते हैं, फिर वो सनगुन को किक मारता है। फिस्ट मास्टर सनगुन पे अपने फिस्ट से अटैक कर देता है, उसके अटैक से जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। अपने सामने सनगुन को देख रहा तभी हम धूल में सनगुन के आंखों को देखते हैं और हम देखते सनगुन उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है। हियानसु कहता है ये बहुत ही जिद्दी कमीना है। दूसरा मास्टर कहते हैं मास्टर सॉन्ग ये खतरनाक है, हमें उसे घेरते ही रहना होगा। सनगुन सभी पे अकेला ही भारी पड़ा था जिसे अपने मन में कहते हैं ये सब किस तरह से खत्म हो सकता है। हमारी संख्या ज्यादा होने की वजह से साफ तौर पर अपर हैंड हमारी तरफ है, तो वो कैसे हम पे ओवर पावर हो रहा है। इस समय 5 मास्टर से सनगुन अकेले ही लड़ रहा होता है। मास्टर जंग अभी भी अपने चेयर पे बैठा होता है, तभी अपने आंखों को खोलते हुए कहता है मैं इसे अब और नहीं देख सकता। और वो भी लाइटिंग की स्पीड से सनगुन तरफ आगे बढ़ने लगता है। जाकर सनगुन पर थंडर अटैक होता है जिससे सनगुन पीछे को होने लगता है। सभी कहते हैं मास्टर नो मास्टर नो। दूसरा कहता है वो ऐसा शख्स नहीं है जिसे आप नीचा दिखा सके। मास्टर जंग कहता है मेरा थंडर स्ट्राइक की वजह से वो मौत के करार पे होगा, तुम्हें उस कमीने का पीछा करना होगा, उसे स्पेशल पावर इकट्ठा करने से रोकना होगा, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। और सनगुन कराते अपने मन में कहता थंडर स्ट्राइक ट्रोमेटस पावर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे लेवल पे ऐसे किसी का सामना करना पड़ेगा जो मेरे सोच से भी कहीं ज्यादा आगे निकल गया। और वो सभी मास्टर सनगुन पे एक साथ टूट पड़ते हैं, कोई सनगुन के पैरों पे तो कोई हाथों पे तो कोई सनगुन के सिर पे अटैक करने लगता है। सनगुन की स्पीड से प्रेशन से वो 5 मास्टर दबाने लगते हैं। तभी मास्टर जंग अपने थंडर अटैक को बनाने लगता है, कहता मैंने तुम्हें इस तरह से बेकाबू होते हुए काफी देख लिया है, मेरे लिए ये सब बेकार के चालों के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं थंडरबोल्ट टेक्निक से मरने का अवसर पाकर खुद को किस्मत वाला समझो। वो अटैक सनगुन काफी पास पहुंच जाता है, तभी सनगुन स्माइल करता है जिसे वो देखकर मास्टर जंग काफी हैरान रह जाता है। सनगुन के हाथ से स्टोन से ठंडा निकलने लगता है, कहता है तुम ठंडर की बात करते हो तो मेरे पास भी है। और वो स्टोन चमकने लगता है, वहाँ से जबरदस्त ठंडर निकलने लगता है। कहता है बियॉन्ड द स्काई बियॉन्ड द ठंडर, वहाँ से जबरदस्त ठंडर निकलने लगता है जिससे मास्टर कहता है सभी लोग वहाँ से दूर हो जाओ, जल्दी करो। और हम लोग तो वहाँ पे जबरदस्त ठंडर गिरने लगते हैं।